नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मैं हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की जो एनर्जी है वो ऐसे मुझे फील हो रही है कि किसी को रिग्रेट हो रहा है, किसी को पछतावा हो रहा है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रहा हो जिन्होंने समय रहते आपकी कदर नहीं की, या आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर उन्होंने किया हो पास्ट में, आपके साथ बहुत गलत किया हो ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जिन्होंने आपके साथ कर्मा क्रिएट किया, गलत कर्मा क्रिएट किया कि आज जाके उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनको गिल्ट और पछतावा है। अब जाके उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। या तो ऐसा हो सकता है कि अब उनको उनके किए का कर्मा भोगना पड़ रहा है, तब उनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया उसका कर्मा आज उनको मिल रहा है। तो जिस भी पर्सन ने आपके साथ गलत किया था, आज उस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने रियल में क्या खोया है, और अब जाके उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना आपके साथ गलत किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें कहीं की सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ बातें रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी करेगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि टैरो में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज है। पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, ये जो कार्ड है बहुत ही डीप इमोशंस लेके आया है गाइस। फाइव ऑफ कप्स आप देखेंगे रिग्रेट का कार्ड है, पछतावे का कार्ड है, जैसे कोई पास्ट की बातों पे बहुत गहराई से सोच रहा है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना, अब उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है जिन्होंने शायद आपके साथ कभी गलत किया हो। जो कुछ भी उन्होंने किया, जैसे हो सकता है इन्होंने किसी बात पे आपको हर्ट किया हो, या फिर ऐसा कि आपको समझा ही नहीं हो ना, वही बातें अब बार बार इनके दिमाग में चल रही है। पहले मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसे लगा हो कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे, लेकिन जब इन्होंने आपके बिहेवियर में कोई चेंजेस देखा हो, या उनको ऐसे लगा हो कि आप बदल गए हो, या आप आगे मूव ऑन कर गए हो ना, आप आगे बढ़ गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, तब जैसे इनको अचानक से झटका लगा है। इनको यहाँ पे जैसे अंदर से रिग्रेट फील हो रहा है। अब ये ना अभी ऐसे सोच रहे हैं कि काश इन्होंने ऐसा नहीं किया होता, जैसे पास्ट की गलतियों पे बहुत पछता रहे हैं। काश कि इन्होंने आपको समझ लिया होता समय रहते, है ना। लेकिन आप देखेंगे कि जो पास्ट जा चुका होता है वो वापस लौट के नहीं आता है। अब उनको ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है आपके रूप में। मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि आपकी सच्चाई, आपका दिल और आपकी जो प्रेजेंस, इनके साथ रहने की जो एनर्जी है, आपकी प्रेजेंस, इन सब की कीमत अब इनको महसूस हो रही है ना। ये कहूँ कि अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है। यहाँ पे आप दोस्तों इस रिलेशन में हो सकता है, या कोई पर्सन भी ऐसा हो सकता है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। ये खाली लव रिलेशनशिप ही नहीं, कोई भी रिश्ता हो सकता है। आप अपनी तरफ से प्योर हार्ट रहे हैं, आपने कभी उनका बुरा नहीं सोचा, उनके साथ गलत नहीं किया, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया। और कहते हैं ना, जब किसी सच्चे इंसान का दिल टूटता है ना, तो वापस लौट के एनर्जी जरूर जाती है, और जिसने भी गलत किया है उसको पछतावा ज़रूर होता है दोस्तों। और अब यही समय मुझे दिख रहा है ना? जैसे वो कोई इंसान पूरी तरह से रिग्रेट में डूबा है, पछतावे में डूबा है, अपनी गलतियों को बार-बार रिमाइंड कर रहा है।
लेकिन गया हुआ समय वापस लौट के नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, इसके अंदर अवेकनिंग आ रही है इस पर्सन को। मतलब पास्ट की जो चीजें थी, जहाँ शायद इन्होंने आपको गलत समझा हो, या हो सकता है कि आपके रिलेशन में कोई ऐसी थर्ड पार्टी रही हो जिन्होंने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई हो, है ना, कुछ गलतफहमियां पैदा करवाई हो। जैसे अब वो पर्सन सही गलत क्या हुआ था उस समय, क्या नहीं था, जैसे उन सारी चीजों के बारे में सोच रहा है ना। जैसे वो सबके कर्मों को अवलोकन कर रहा है कि उसने खुद ने क्या गलती की, आपका उसमें क्या गलती रहा, या फिर किसने ये जानबूझ के करवाया। जैसे इन सब बातों पे ना वो सोच रहा है, उसके अंदर अवेकनिंग आ रही है गाइस। ये रियलाइजेशन का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, और इनर ट्रुथ का कार्ड भी है। मुझे ऐसे लगता है गाइस कि पहले ना इन्होंने अपनी गलती को ना बहुत सीरियसली नहीं लिया था, है ना। शायद हो सकता है इन्होंने आपको ब्लेम भी किया हो, इन्होंने आपको इग्नोर भी किया हो, लेकिन अब जैसे ये फेज खत्म हो चुका है गाइस, अब उनको क्लियर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या गलती रही है, इन्होंने किसे हर्ट किया है ना, और क्यों सब कुछ गलत हो रहा है। जैसे सारी चीजें इनको समझ आ रही हैं कि जो भी परिस्थिति रही है आप लोगों के बीच में, इसमें असल में गलत कौन है, ये भी चीज उनको क्लियर हो रही है। मुझे जहां तक ऐसा फील हो रहा है ना कि ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या हस्बैंड वाइफ इन लॉज, या कोई जैसे फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कोई भी। जैसे आपने ना पूरी तरह से चुप्पी साध ली हो, आपने जैसे डिस्टेंस बना दिया हो इसमें, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना। आपने वापस मुड़ के पीछे नहीं देखा, आप अपने जीवन में स्ट्रांग होके आगे बढ़ चुके हो, और अब उस पर्सन के अंदर गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है, और अब वो इंसान ना खुद को भी जज कर रहा है। जैसे उसकी जो कॉन्शियसनेस है ना, वही उसको जवाब दे रही है दोस्तों। तो जैसे ये इंसान खुद की नज़रों में, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि गिरता जा रहा है। उसे अपनी गलतियों पे बहुत पछतावा हो रहा है कि जो उसे नहीं करना चाहिए था वो उसने कर दिया है ना। अब उसे समझ आ रहा है कि असल में आप कौन थे, आपकी वैल्यू क्या थी इस इंसान के लिए, और इन्होंने आपके रूप में क्या खो दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पुरानी यादें इस पर्सन को बहुत सता रही हैं। अब उनका मन बार-बार पास्ट में जा रहा है दोस्तों। पास्ट की गई वो बातें उनके मन में घूम रही हैं, है ना? हो सकता है कि आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम रहे हो दोस्तों। ये एक अच्छे फ्रेंड के रूप में हो सकता है ना? या कोई फैमिली मेंबर के रूप में हो सकता है कि जिन्होंने अपना सब कुछ दाँव पे लगाया, सब कुछ सैक्रिफाइस किया अपनों की खुशियों के लिए। लेकिन जब इन खुशियों को वैल्यू नहीं दी गई, तब आपने भी फिर वहीं पे स्टॉप कर दिया। ये इमोशनल पुल को दर्शा रहा है। जो भी पल आपके साथ बिताए गए, जो भी बातें आपके साथ जैसे दिल से की गई, है ना? जो केयर इस रिश्ते में, जो सच आपने दिया, जो ट्रुथ आपने दिया, वही सारी चीज़ें, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, ये सारी चीज़ें उनको याद आ रही हैं। पहले हो सकता है इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी हो। उन्हें ऐसे लगा था ना कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, अगर आपको इग्नोर भी किया जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं भी समझी जाएगी, तो आप बदलने वाले नहीं हो। आप सब सहने वालों में से हो। लेकिन जब आपने अब खुद को पीछे खींच लिया है इसमें, और चुपचाप से आपने, जैसे या तो हो सकता है कि आपने बातचीत बंद कर दी हो, या फिर आप आगे मूव ऑन कर गए हो, आप साथ रहते हुए भी बोल नहीं रहे हो, या इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, है ना? तब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने असल में खोया क्या है ना? यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना, जैसे कि कुछ छोटी-छोटी बातें भी ऐसी हो सकती हैं जो उन्हें हर पल आपकी याद दिला रही हो। आपकी आवाज़, या फिर आपका साथ हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जो उनको बार-बार आपकी याद दिलाती है ना? उनके अंदर इमोशनल रिग्रेट है दोस्तों, है ना? कभी-कभी मुझे ऐसे भी लगता है ना, वो ऐसे सोच रहे हो, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए।
आपके साथ पहले जैसा ही रिलेशनशिप रिश्ता बिल्ड हो जाए। लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, जहाँ से लौट के आना शायद आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है या फिर आप स्वीकार ही नहीं कर पाए, है ना? आपका मन जैसे उन पे अब ट्रस्ट ही नहीं कर पाए उस तरह से। कहीं न कहीं वो जो भी पर्सन है ये आपके साथ बातचीत भी करना चाहता है। ये रीयूनियन को भी दर्शाता है कि काश कैसे भी एक बार आपके साथ रिश्ता सुधर जाए, आपसे बातचीत हो जाए। देखिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है। ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, जस्टिस के कारण हो रही है दोस्तों। उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है। इन्होंने जो आपके साथ गलत किया, उसका एहसास अब उन्हें यूनिवर्स दिला रहा है। सब कुछ बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है दोस्तों। ये जो है ना कार्मिक रिजल्ट्स का कार्ड है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, अब उसका हिसाब हो रहा है दोस्तों। जिसने भी आपके साथ गलत किया, वो इंसान अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। अंदर ही अंदर वो इन चीज़ों को महसूस कर रहा है और जिसने सच्चाई से सब कुछ सहा, अब उसे क्लैरिटी मिल रही है, अब उसको पीस मिल रहा है, उसको जस्टिस मिल रहा है। और दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ बदला है, ये कर्मा है जो रिटर्न होके आते ही आते हैं। और अब उस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके रूप में क्या खोया है। और मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि अब सच्चाई दिख रही है, अब उन्हें क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। और यही इंसान ना उनको अंदर ही अंदर से बदल रहा है। कई बार दोस्तों ना सज़ा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलती है। आपकी जो सेल्फ है वो आपको सज़ा देती है। उनका जो कॉन्शियसनेस है ना वो बार-बार आपकी उनको याद दिला रहा है ना कि उन्होंने किस तरह से आपको हर्ट किया है। किसी के बहकावे में आके हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से इन्होंने आपको बहुत लाइटली लिया। उनके कहने पे उन्होंने आपको गलत समझा हो। ना देखिए दोस्तों, सच्चाई जो आती है ना, कहते हैं कि देरी इसमें हो सकती है बट न्याय ज़रूर होता है दोस्तों। और वही चीज़ आपके साथ हो रही है। अब बैलेंस आ रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप बस शांत रहें और अपने रास्ते पे चलते रहें क्योंकि अब जो है हिसाब-किताब यूनिवर्स खुद कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, जो दर्द इस पर्सन ने आपको दिए किसी भी रूप में हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ के रूप में, सिस्टर इन लॉ के रूप में, फ्रेंड के रूप में, कोई और रिलेशन के रूप में, कोई बॉस, कलीग, कोई भी किसी भी रूप में हो सकता है ये पर्सन, पार्टनर के रूप में, लव रिलेशनशिप के रूप में, जिस भी रूप में इस पर्सन ने आपको दर्द दिया था, वो दर्द अब उस पर्सन के जीवन में लौट के गया है। अब उसी दर्द को वो खुद फील कर रहा है दोस्तों। वो उस दर्द को महसूस कर रहा है जो दर्द कभी इसने आपको दिया था। ये कार्ड ना हार्ट ब्रेक, गिल्ट को दर्शाता है, ये इमोशनल पेन को दर्शाता है। पहले शायद इस इंसान को समझ ही नहीं आया कि उसके शब्दों ने, उसके एक्शन ने आपको कितना हर्ट किया है। लेकिन अब जब आप दूर हो चुके हो इस पर्सन से गाइस, तब और जब आपने ना खुद को पूरी तरीके से सँभाल लिया है, जब उन्होंने सच में अब पूरी तरीके से आपको खो दिया है, तब इस पर्सन को अंदर से चोट लगी है, तब इस पर्सन को अंदर से रियलाइज़ हो रहा है ना। इनके दिल में पछतावा भी है, इनके दिल में गिल्ट भी है, इनके दिल में दर्द भी है जो ये महसूस कर रहे हैं गाइस। कभी-कभी वो सोचते हैं कि काश इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं होता, ना काश इन्होंने आपको हर्ट ही नहीं किया होता। लेकिन जो समय जा चुका है वो लौट के नहीं आता है, ना? तो जैसे अब दर्द की जो पेन की एनर्जी है वो बदल रही है दोस्तों। जो दर्द आपके मन में था वही दर्द अब उस पर्सन के मन में आ रहा है। और ये जो पेन है ये इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास करा रहा है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत पेन है, बहुत दर्द है। अब उस पर्सन की नींदें उड़ चुकी हैं, वो सो भी नहीं पा रहा है। उसका मन बहुत बेचैन है गाइस, उनके अंदर शांति नहीं है। चिंता उसको सताए जा रही है, बहुत सा गिल्ट इनके मन में है और बहुत मेंटल स्ट्रेस है। जैसे बार-बार थॉट्स आए जा रहे हैं, सोचे जा रहा है बस ये पर्सन। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ इन्होंने किया, जो इन्होंने खो दिया है, यही सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं। और यही बात है, ये स्ट्रेस
इनको सोने नहीं देता है। मतलब ये कहूँ कि अभी जो इनके थॉट पैटर्न है वो डिप्रेशन लेवल के मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाहर से हो सकता है आपको सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे, लेकिन अंदर से ये जो पर्सन है ये बहुत डिस्टर्ब अभी फ़ील कर रहा है। ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कभी इनको रिग्रेट होता है, कभी इनको गिल्ट होता है, कभी अपनी ही चीज़ों पे कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। जैसे ये बार-बार खुद को भी दोष दे रहा है ये पर्सन। सारे ये जो थॉट है ना, ये इनको बार-बार आते रहते हैं गाइस, और यही जो बेचैनी है, जैसे इनकी नींद को छीन लिए, इनको नींद भी नहीं आ रही है। ये पर्सन ना खुद से भाग नहीं पा रहा है दोस्तों। अपनी जो कॉन्शसनेस है ये उससे छुप नहीं पा रहा है। जो भी दर्द इन्होंने आपको दिया, जो पेन आपको दिया, वही पेन अब ये खुद महसूस कर रहा है। ये कहूँ कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना गाइस, इसकी सज़ा ना इनको यूनिवर्स दे रहा है, और वो सज़ा वो अंदर से भुगत रहे हैं। बाहरी चीज़ें इनको जितना परेशान नहीं कर रही है ना, जैसे उनको खुद का जो मन है वो पीड़ा दे रहा है दोस्तों। ये चाह के भी ना खुश नहीं रह पा रहे हैं। अंदर पछतावा है। हैप्पीनेस जैसे बिल्कुल ही यहाँ नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। वाओ! नेक्स्ट एनर्जी आपके लिए स्ट्रेंथ की आ रही है। दोस्तों, एक समय था जब आप लाइफ में बहुत स्टक हो गए थे इस पर्सन की वजह से। आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन उसके बावजूद भी आप टूटे नहीं, आपने पेशेंस बना के रखा, इमोशनल कंट्रोल आपने बना के रखा दोस्तों। आपको दर्द भी मिला, आपको धोखा मिला, बहुत सी लाइफ में उलझन रही आपकी, लेकिन उसके बावजूद, इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी आपने खुद को सँभाला, है ना? आपने ना किसी पे चिल्लाया, ना ही बदला दिया आपने, ना किसी को आपने दोष दिया, ठीक है? आपने बस खुद को मजबूत बना लिया, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है गाइस। और यही चीज़ अब आपको एक मेंटल पीस की तरफ, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। मुझे ऐसे लगता है पहले बहुत स्ट्रेस, बहुत गुस्सा भी आपको आया हो, शायद इस पर्सन पे हो सकता है, किसी सिचुएशन पे, है ना? ये जो भी पर्सन है, मेल, फीमेल, कोई भी आपका रिश्तेदार, जैसे बहुत गुस्सा भी आपको आया हो, लेकिन आपने उसको कंट्रोल किया। आपने दर्द को सहा, और उसी दर्द को, उसी पेन को अपनी पावर बनाया है ना? अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से बदल चुके हो। और अगर कहें ना, तो सच्ची ताकत जो होती है ना, सामने-सामने लड़ने में नहीं होती है, बल्कि सच्ची ताकत बुरी से बुरी परिस्थिति में खुद को सँभालने में होती है, और वही चीज़ आपने किया। आपने खुद को सँभाला, खुद को हील किया, और अब आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, और आपका जो मूव ऑन है वो उस पर्सन को अपनी हार लग रहा है। आपका मूव ऑन उस पर्सन को तोड़ रहा है। अगर आप आमने-सामने की लड़ाई भी करते ना दोस्तों, तो शायद आप नहीं जीत पाते इसमें। शायद उस पर्सन को एहसास नहीं होता, लेकिन आपका मूव ऑन करना उस पर्सन को रियलाइज़ेशन दे रहा है। अब वो पर्सन खुद ही अंदर-अंदर टूट रहा है, और आप मजबूती के साथ खड़े हैं। आप अपनी ताकत में खड़े हैं दोस्तों। ना? तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।